जी, तो फिजा एंड अली मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने के लिए। और बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, फिजा और अली, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप बचपन से ही बिनाई से महरूम नहीं थे, है ना फिजा? बिल्कुल, मैं तो आपकी खास फैन हूँ, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। 18 साल की उम्र में फिजा जो है उनकी बिनाई गई। बिल्कुल। और आपकी बिनाई जो है अली 10 साल की उम्र में? जी, मेरी जो बनाई है वो 10 साल की उम्र में गई थी। तो आप लोगों के यहाँ ये मतलब दोनों बहन भाइयों को ये प्रॉब्लम है या घर में खानदान में और भी किसी को है ये प्रॉब्लम? मैं आई थिंक खानदान में तो सॉरी फिजा से आप पूछ रही हैं? कोई भी, आप दोनों में से कोई भी बता सकता चले है। मैं बता देता हूँ। नहीं, खानदान में किसी को नहीं है। सबसे पहले हम ही दोनों को है। और स्टार्ट इस तरीके से हुआ था कि जब मैं छोटा था जी, तो फैमिली में फील हुआ कि वो सिम्टम्स हैं कुछ अच्छा। ब्लाइंडनेस के ना। अच्छा, तो वी वेंट टू डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने बड़ा रिलैक्स किया इस चीज़ को लेके हाँ। कि जी ग्रोथ की एज है, कुछ नहीं होता। अच्छा। चश्मे दे दिए, मेडिसिन दे दी, सब ऑल ओके। लेकिन इट डिडंट वर्क। ना चश्मों ने काम किया, ना दवाइयों ने काम किया। और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विजन जो है वो मैंने लॉस की एट द एज ऑफ 10 के बाद आप बिल्कुल भी नहीं देख? जी, कम्प्लीटली ब्लाइंड। हाँ। और फिजा आपने 18 की एज में आपको भी इसी तरह सिम्टम्स आना शुरू हुए थे? अच्छा, मुझे सिम्टम्स ही, मैं पार्शली थी, मतलब इंडिपेंडेंट थी। मुझे किसी भी देखने के फीचर्स जो भी होते हैं उसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना नज़र आता था। अच्छा। 6x6 नहीं थी, लेकिन इतना नज़र आता था कि मैं अपने सारे काम, अपने टास्क फुलफिल कर सकती थी। अच्छा। लेकिन 18 साल की जब मैं हुई, मैट्रिक के एग्जाम्स मैंने मतलब काफ़ी पढ़ाई की, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आंखों के आगे में धुंधलापन आ जाता है। अच्छा। तो चेकअप कराया तो डॉक्टर से पूछा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नज़र आना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला हो जाएगा। तो बस वो उन्होंने बोला और उसके बाद प्रोसेस हुआ। 3-4 साल मुझे फिर भी विजन जाते जाते मेरे 3-4 साल लगे। और वो 3-4 साल आइसोलेशन में, डिप्रेशन में, और क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीज़ों में निकला। और 3-4 साल के बाद फिर अपने आप को एम्पावर किया और सोच दिया कि क्या ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया को भी बताना है कि हम क्या हैं। अच्छा, और मैट्रिक तक तो आपने नॉर्मल पढ़ाई की थी, उसके बाद ब्रेल वगैरह सीखा? अच्छा, मैंने ब्रेल नहीं सीखा। हम लोग ने कंप्यूटर में होता है आपके जो है स्क्रीन रीडर्स होते हैं। अच्छा। जो भी आप लोग देख रहे होते हैं वो मतलब वो स्क्रीन रीडर आपको बता रहा होता है पढ़ के। अच्छा। तो हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच, तो मैंने ब्रेल नहीं सीखी थी क्योंकि एक बहुत एज हो गई थी, तो मुझे ब्रेल सीखने में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो फिर हमने स्क्रीन रीडर के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया है माशाल्लाह। और इसके अलावा मैं ट्रेनर रही हूँ, लड़कियों को कुकिंग, मेकअप, इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देती रही हूँ। अब करंटली मैं अपना बिजनेस, हम लोग जो फूड का खास फूड्स चला रहे हैं। तो अली और फिजा, ये कैसे आप लोगों ने आइडिया कैसे आया कि चलो दोनों बहन भाई मिलकर कुकिंग करते हैं? क्या अली और फिजा के अंदर वो कुकिंग का टैलेंट था? घर में पका पका के सबकी तारीफें वसूल करते थे आप लोग? अच्छा, फिजा के अंदर तो हमेशा से क्रेज था, जैसे कहना चाहिए ना, कुकिंग का, और बहुत पैशनेट थी ये कुकिंग के हवाले से। अच्छा, जो आइडिया इवॉल्व हुआ ना, वो एक्चुअली इवॉल्व ऐसे हुआ कि हमने एक इवेंट किया था और उस इवेंट का नाम था डाइनिंग इन द डार्क। अच्छा। ठीक है, और वो एक अवेयरनेस रेजिंग इवेंट था पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद ब्लाइंडनेस के हवाले से, जिसमें हमने मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और जिंदगी से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुलाया था। उनको एक डार्क एनवायरनमेंट में हम ले गए थे, ब्लाइंड फोल्ड पहना दिए थे और उनको हमने खाना सर्व किया था। ओह माय गॉड। सो वो अवेयरनेस का इवेंट था। और उसकी एक और ख़ास बात ये भी थी कि वो जो खाना बनाया था वो फिजा ने बनाया था। तो आई थिंक इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक बहुत बड़े ऑडियंस को केटर कर रही थी फिजा, और उसका जो खाने का रिस्पांस था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो फिजा, क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या बना लेते हैं आप लोग? हम लोग फ्राइड राइस, मंचूरियन, बिरयानी, निहारी, सब कुछ देसी चाइनीज सब कुछ बना रहे होते हैं। तो अभी जो फूड बिजनेस है इसका क्या प्रोसीजर होता है? ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, आपके साथ और भी लोग होंगे जो सारे ऑर्डर्स रिसीव करते होंगे, क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, इसका जो प्रोसीजर है अभी क्योंकि थोड़ा ही अरसा हुआ है तो इसलिए मेनली तो इसको मैं और फिजा देख रहे हैं। फिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किचन वाली सारी जिम्मेदारी, सही। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट तक पहुंचना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू। अच्छा। तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है,
अच्छा। और हमारा एक किस डेडिकेटेड नाम से आपका फेसबुक और खास फूड्स खास फूड्स। KHAASFOODZ। ओके और इसके अलावा हमारा एक नंबर है 033654542227। ओके तो वो डेडिकेटेड नंबर है। इन दोनों मीडियम्स के थ्रू हमें लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ। और वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिजा वो बनाती हैं। अच्छा। और वो फिर डिलीवर हो जाता है। ओ ग्रेट, जबरदस्त। तो फिजा मुझे भी खाना है आपके हाथ का, कुछ मेरे मुंह में तो पानी आ आपको गया। पसंद है आप वो बताएं, मैं वो बना के आपकी स्पेशलिटी जो है वो चाइनीज है। हाँ मेरे है ना? हाँ। फ्राइड राइस बहुत मजे की बनाती है विद मंचूरियन फिजा। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको पसंद है तो आपको वो जरूर खिलाएंगे। चलो भाई तय है, मैंने भी खास फूड्स पे अब ऑर्डर प्लेस करना है और वो प्रॉपर ऑर्डर प्लेस होगा और फिर फिजा की तरफ से मुझे आएगा फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। देखिए जबरदस्त। दुनिया बहुत खूबसूरत है तब भी जब वो आपको नजर नहीं आती। ये इससे बेहतर बात फिजा और अली से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपने दोनों चीजें देखी हुई भी है और अभी भी आप इसको लेके चल रही हैं। कभी होता है दिल थोड़ा हो जाता है या कैसी फीलिंग्स होती हैं कभी कभार, जैसे जब आप दिल हारते हैं, जब आप डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे अपने आप को दोबारा खड़ा करते हैं आप दोनों, फिजा और अली? अच्छा, इसका मैं आपको अगर जवाब दूं तो ये फीलिंग्स, ये मोमेंट्स हमारे ऊपर आए हैं। मैं अगर अपनी बात करूं ना तो जैसे मैंने आपको कहा ना शुरू में कि मुझे डॉक्टर्स कहते थे एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट सून। और उस टाइम पे बहुत से ख्वाब मैंने देख लिए थे, बहुत से गोल सेट कर लिए थे ना। एक छोटा बच्चा है वो 10 साल की उम्र में सोचता है कि मैं जब मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी तो मैंने ये भी करना है, मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी तो मैंने वो भी करना है। बट एक दिन जब आपको बताया जाता है ना कि नहीं, आपकी आई साइट ठीक नहीं होनी है, आपको इसी तरीके से जिंदगी गुजारनी है, तो वो मोमेंट था जो डिफाइनिंग मोमेंट था। बड़ी डिप्रेशन भी आया था, लेकिन मेरे सामने दो ही ऑप्शन थे निदा। ऑप्शन नंबर 1, या तो रो धो के गुजार दूं, अपने आप से सवाल करूं, खुदा से सवाल करूं, सोसाइटी से सवाल करूं, व्हाई मी। ये ऑप्शन नंबर 2 कि जो ख्वाब मैंने सोचे हैं, जो गोल्स मैंने सेट किए, तो व्हाई नॉट अचीविंग देम विदाउट आई साइट। तो बस फिर वो सफर शुरू हुआ, अपनी तालीम मुकम्मल की। अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में। माशाल्लाह, माय गॉड। सोशली एक्टिव हुआ और फिर ये सारा सफर है। और देखिए आपको एजुकेशन हर फील्ड में हेल्प करती है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप एजुकेटेड होते हैं और पढ़ाई करते हैं तो मतलब लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हिम्मत भी देती है एजुकेशन। आई थिंक वही बात है कि एक्सपोजर मिलता है एजुकेशन से, आपको रास्ते पता चलते हैं और आपको जिंदगी जीने का एक नया जो है वो परसेप्शन चेंज हो जाता है आपका। अब जब अपना तरबियत अपनी पूरी कर लेते हैं, तालीम पूरी कर लेते हैं, तो आपके सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं निदा, मैं जब ब्लाइंड हो रहा था ना, इस प्रोसीजर से मैं जब गुजर रहा था, तो मेरे पास जाहिर काफी टाइम था, मेरी होम स्कूलिंग होती थी। तो उस टाइम पे मैं रेडियो सुन रहा होता था, टीवी देख रहा होता था, और उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे जो है बड़े होके मास कम्युनिकेशन में पढ़ना है और मुझे टीवी पे भी आना है और मुझे जो है रेडियो पे भी आना है। सो आई हैव डन रेडियो, मैंने रेडियो किया है। अच्छा। और टीवी वाला जो शौक है वो अभी पिछले एक महीने। बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको अभी देख रही हूँ जिस तरह आप बोल रहे हैं, आपके लफ्जों का चुनाव है, तो उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप बाकी आपने रेडियो किया है, तो असली आपको प्रैक्टिस भी है थोड़ी। सो बस आई होप एंड आई विश के टीवी पे भी उस तरीके से होस्टिंग वाला अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर मजा आएगा।